शादी करने के नाम पर डरा धमकाकर अवैध रूप से धन उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 9 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल व नकदी बरामद। दरअसल राजगढ़ जनपद मिर्जापुर पर दिनांक 20 मार्च 2024 को वादी जगतराम पुत्र स्वर्गीय कल्लू निवासी अतरौली उगुआ थाना जरिया जनपद हमीरपुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध शादी हेतु रिश्ते का झांसा देकर बुलाकर मारने पीटने, गाली देते हुए अवैध पैसा मांगने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजगढ़ पर मुकदमा संख्या 45/24 धारा 147/320/384/323/504 भादवी पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। इसी क्रम में वादी रामनारायण अग्रवाल पुत्र श्यामचरण अग्रवाल निवासी मोठ थाना मोठ जनपद झांसी द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध शादी हेतु रिश्ते का झांसा देकर बुलाकर मारने पीटने, गाली देते हुए अवैध पैसा मांगने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजगढ़ पर मुकदमा संख्या 46/24 धारा 147/223/506/420/386 भादवी पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा उक्त दोनों घटनाओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में घटना से संबंधित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु थाना अध्यक्ष राजगढ़ को निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में एसओजी सर्विलांस व थाना राजगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 22 मार्च 2024 को जरिए मुखबिर सूचना आधार पर थाना राजगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम शाहगंज रोड नदी पुल के पास ग्राम नदियार से 9 अभियुक्तों, पहला शहजाद उर्फ दिलीप पुत्र शकूर अली निवासी सतोहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, दूसरा शैलेंद्र कुमार उर्फ सत्या पुत्र अनिल कुमार निवासी सतोहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, तीसरा जितेंद्र बिंद उर्फ देवकी पुत्र जगदीश प्रसाद बिंद निवासी सोनवर्ष थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर, चौथा संतोष बिंद पुत्र जगदीश बिंद निवासी सोनवर्षा थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर, पांचवा ओम प्रकाश बिंद पुत्र कन्हैया लाल बिंद निवासी ददरा थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर, छठा सीमा पत्नी शहजाद उर्फ दिलीप निवासी सतोहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, सातवां सीता पुत्री रामलाल निवासी इनम थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र, आठवां हरिचरण तिवारी पुत्र स्वर्गीय घनश्याम तिवारी निवासी टोला खंगार थाना चिकासी जनपद हमीरपुर, हाल पता दादा गार्डन के पीछे चरखारी रोड राठ जनपद हमीरपुर व नौवां छोटेलाल पुत्र रामकेश निवासी सतोहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण शहजाद उर्फ दिलीप, शैलेश कुमार उर्फ सत्या व जितेंद्र बिंद उर्फ देवकी उपरोक्त के कब्जे से 3 अदद अवैध देसी तमंचा, 315 बोर व 5 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 4 अदद मोटरसाइकिल, 10 अदद मोबाइल फोन व जमा तलाशी 15,000 रुपये बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना राजगढ़ द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग विभिन्न जनपद व प्रदेशों से अलग अलग लोगों से संपर्क कर शादी करने के नाम पर बुलाते हैं तथा उनको सुंदर लड़कियां दिखाकर मुंह दिखाई या नेक के नाम पर तुरंत पैसा वसूलते हैं तथा पैसा न मिलने पर उनको बंधक बनाकर मारते पीटते हैं तथा जान से मारने का भय दिखाकर उनके परिवार व रिश्तेदारों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पैसा मंगाते हैं। इस घटना के पूर्व भी हम लोग कई बार ऐसी घटना कर चुके हैं तथा पकड़े नहीं गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन जी ने
क्या कहा। देखिए, एक बहुत बड़े गैंग का हम लोगों ने पर्दाफाश किया है, जो कि शादी के नाम पर लोगों से ठगी करता था, उन्हें बंधक बनाकर मारपीट करता था और उनसे पैसे लेता था। ये एक संगठित रूप से काम करते थे, जो कि हमारे यहाँ राजगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। टोटल अभी 9 अभियुक्त इसमें हम लोगों को मिले हैं। इन लोगों ने कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी की है। ये गैंग बनाकर एक प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, हम शादी कराने के लिए एक लड़की है हमारे यहाँ, लड़के वालों को बुलवाया जाता है। इसमें एक हरिचरण नाम का व्यक्ति है, जो कि हमीरपुर का है, जो बिचौलिया का काम करता है, दोनों का संपर्क कराता है। फिर जब व्यक्ति जो लड़के वाले यहाँ पर आ जाते हैं, फिर उनको ये बंधक बना लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्हीं के द्वारा उनके परिवार वालों को फ़ोन कराते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं। जितने भी पैसे इन लोगों ने मंगवाए हैं, उन सभी की हम लोगों के पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स है और कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ इन लोगों ने ठगी की है। फ़िलहाल जो 2 लोगों ने आकर शिकायत की, उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके साथ भी इसी तरह की ठगी की गई है, उनसे भी तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये इंटर स्टेट लेवल पे काम कर रहे थे। राजस्थान के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि उनके साथ सेम पैटर्न पे ठगी की गई है। उसके बाद हमारे जो झांसी जालौन एरिया के लोग हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें की गई हैं। और ये जो गैंग है, इसमें सोनभद्र और हमारे यहाँ जो राजगढ़ का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ के रहने वाले लोग हैं। वहाँ के जंगलों में इन लोगों को ले जाते थे, वहीं इनका हाथ पैर बांध देते थे, मारपीट करते थे और उनको मजबूर करते थे कि वो इनके अकाउंट में पैसे डलवाएं। और उसके बाद चूँकि व्यक्ति जो शादी करने आया होता था, वो खुद अपनी लोक लज्जा की वजह से पुलिस को भी वो शिकायत नहीं करता था। लेकिन इस बार एक डिस्ट्रेस कॉल हम लोगों को आई, जिसमें हम लोग को पता चला। तुरंत हमारे जो जनपद की एसओजी टीम है और संबंधित राजगढ़ थाने की जो टीम है, वो एक्टिवेट हुई। उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा। उसके बाद इन सभी पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा और उनके पास से लगभग हम लोगों को 10 मोबाइल फ़ोन्स, जिसका इस्तेमाल ये करते थे, 4 मोटरसाइकिलें, 15,000 रुपये कैश और कुछ अवैध असलहे भी हम लोग को बरामद हुए, जिससे कि वो डराते थे। सर, उसमें एक प्रेमिका पकड़ी गई है। वो प्रेमिका अपने प्रेमी के कहने पे ये सब करना शुरुआत कर दी थी, वो जबकि किसी और जनपद की रहने वाली है। ये सब क्या कहानी है? देखिए, इसमें एक व्यक्ति है ओम प्रकाश, उसके साथ एक महिला रहती थी। वो महिला भी इस गैंग का हिस्सा थी। उसको ही दिखाया जाता था कि ये लड़की है जिसकी शादी होनी है। ये मल्टीपल टाइम्स इनको दिखाया जाता था। उनका रोल ये होता था कि एक अपने आप को दुल्हन के रूप में प्रेजेंट करना और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो ये शैलेश, शहजाद और ये लोग करते थे। तुरंत उनको अपने कब्जे में लेके बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट भी करते थे और एक बड़ा एक तरीके से संगठित और जघन्य तरीके से एक इस चीज़ को काम करते थे, जैसे बिल्कुल नाटकीय ढंग से चीज़ों को अंजाम देते थे। और इनके तार किससे किससे जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और इस तरह के जितने भी मुकदमे होंगे, उन सबों को हम लोग बिल्कुल एक SIT बनाकर उनकी अच्छे से पर्यवेक्षण करके उन विवेचनाओं को कराएंगे और इस पे इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हम लोग कराएंगे।